ऑर्लैंडो। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो हमारे बांगलिंग का मोती रहता है ना, वो इन बीस्टों की सबसे पावरफुल चीज को अपनी अंदर अफसोस कर लेता है, जिस वजह से ये बीस्ट नाराज हो जाते हैं और बांगलिंग चलता है तो अपने मोती को उठाता है और यहाँ से चला जाता है, मतलब कि इस जगह से बाहर निकल जाता है। और अब जैसे ही बांगलिंग इनसे थोड़ी दूर पहुंचता है ना और ये बीस्ट हमारे बांगलिंग का पीछा करते हैं, तो ये बीस्ट हमारे बांगलिंग का पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि ये बीस्ट है ना जिस जगह पर रहते हैं वहां पर जाओ फैन कंट्री के कुछ पावरफुल लोगों ने इन सभी के सभी बीस्टों के ऊपर एक सील चढ़ा रखी थी, ताकि ये बीस्ट यहाँ से निकलकर जाओ फैन कंट्री में आतंक न मचा पाए। अब बांगलिंग चलता है तो वो इस सील को दिखने लगता है। हमारा बांगलिंग देखता है कि ये सील लगातार कमजोर होती जा रही है, मतलब कि सील पर क्रैक पड़ते जा रहे हैं इन टाइगरों के हमलों से। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें जाओ फैन कंट्री के कुछ लोगों को बताया जाता है, जो कि शायद जाओ फैन कंट्री के पावरफुल लोग हैं। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हमने जो मैजिकल बीस्टों के ऊपर सील चढ़ाई थी वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इससे हमारी जाओ फैन कंट्री खतरे में हो जाएगी। और भाई साहब ये बुड्ढे सभी की सभी यहाँ पर ऐसी बात कर रहे होती हैं। अब इतने में यहाँ पर फैन लियो भी आ जाती हैं और वो कहने लगते हैं कि अगर हमें बीस्टों से लड़ना है तो हमें किसी ऐसी बंदे को ढूंढना होगा जो कि ड्यूकी, मतलब कि जो आइस ड्यूकी को ट्रेनिंग करता हो, इसलिए तुम उस सेक्ट में चले जाओ, क्योंकि उस सेक्ट के लोग आइस ड्यूकी को कल्टीवेट करते हैं। और भाई साहब यह कहती है इनमें से कुछ बंदे तो उस सील को मजबूत करने के लिए चले जाते हैं और कुछ बंदे इन बीस्टों से लड़ने के लिए मदद मांगने के लिए चले जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे बांगलिंग के पपेट को बताया जाता है, जो कि एक बच्चे के पास आ गया है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमारे बांगलिंग का पपेट हमारे बांगलिंग को धोखा देकर भाग गया था ना, इसलिए हमारे बांगलिंग का पपेट वहां से भागकर एक बच्चे के पास आ जाता है। और भाई साहब जी यहाँ पर कहने लगता है आज तो मुझे बहुत ही टेस्टी डिनर मिलेगा, बहुत ही टेस्टी सोल मिलेगी खाने में। और भाई साहब हमारे बांगलिंग का पपेट कहता है, तभी बांगलिंग चलता है तो अपने चीर रियल में से इस पपेट को अपने पास खींचकर वापस ले आता है। अब इतने में हमें बांगलिंग को बताया जाता है, जो कि अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ होता है। हमारा बांगलिंग अपने मोती के बारे में सोच रहा होता है कि जैसे सिटूनान ने मुझसे कहा था कि इसमें 5 प्रकार के तत्व हैं, जिनमें से मैंने 2 को तो पूरी तरह से पूर्ण कर लिया है, मतलब कि पानी और आग को तो पूरी तरह से भर लिया है। अब इसके बाद 3 तत्व और बचे हुए हैं और वो है मेटल, वुड और अर्थ। अगर मुझे मतलब कि इस मोती में अगर ये तीनों चीजें और भर देता हूँ ना, तो शायद ये मोती बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब भाई साहब यह सोचने के बाद हमारा बांगलिंग चलता है तो इस मोती को दोबारा से अपने माथे के अंदर रख लेता है और इस सोल के पास आता है। अब जैसे ही ये सोल ये देखती है कि बांगलिंग उसके पास आ रहा है, तो ये सोल डर जाती है और यहाँ पर माफी मांगने लगती है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मतलब कि यहाँ पर रो रो कर माफी मांगने लगता है कि बांगलिंग भैया मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। अब भाई साहब हमारा बांगलिंग अपने पपेट की ऐसी बातें सुनकर उसकी बात मान जाता है कि ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, अगर तुम दोबारा से ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने अंदर ही बसा लूंगा, मतलब कि डिवोर कर जाऊंगा। अब भाई यह कहकर बांगलिंग चलता है तो अपने शरीर से 2 स्क्रॉल को निकालता है। अब स्क्रॉल निकालने के बाद हमें पता चलता है कि ये 2 टेक्निक है। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर हमें हाई लेवल में सीखना है, मतलब कि अच्छे मात्रा में सीखना है, मतलब कि बोला जाए तो एक टेक्निक तो ऐसी है जिसकी सहायता से हम अपने आप को ऐसा बना सकते हैं जैसे मानो ये बंदा बहुत ही ज्यादा क्रूल है, मतलब कि अपने शरीर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलिंग ऑरा निकलेगा। और जो दूसरी टेक्निक है ना, उस टेक्निक की सहायता से हम जमीन के अंदर से ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमारा बांगलिंग चलता है तो एक पल के लिए सोचने के बाद जमीन के अंदर से, मतलब कि इसके टेक्निक को सीखने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इन बीस्टों को बताया जाता है, जो कि इस सील के अंदर कैद है और लगातार इस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ पर हमें कुछ बंदों को और बताया जाता है जो कि इस सील को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। अब एक समय बाद एक सारे के सारे बंदे चलते हैं तो इस सील को बहुत ही ज्यादा मजबूत कर देते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी ये बीस्ट चलते हैं तो इस सील पर पावरफुल हमला करके इस सील को तोड़ देती हैं। और भाई साहब जैसे ये बंदे इस सील को टूटते हुए देखते हैं ना, तो ये घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये बीस्ट करना क्या चाहते हैं। लेकिन अब इतने में बीस्ट चलते हैं तो इन बंदों पर हमला करने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को बताया जाता है और एक लड़का को बताया जाता है, जो कि भाई बहन होते हैं। और यहाँ पर एक लड़की चलती है ना, तो एक परिवार को देखकर कह रही होती है कि अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन इतने में इस लड़की के पास एक मैसेज आ जाता है कि तुम्हें जल्द से जल्द अपने सेक्टर में वापस आना है। और भाई साहब यह मैसेज पढ़ते ही लड़की यहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर इसी लड़की का सेक्ट को बताया जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत लेडी सभी को भाषण दे रही होती है कि सुनो, जो हमारी जो जाओ फैन कंट्री है ना, उसके ऊपर लावा वाले बीस्टों ने हमला कर दिया है। इसलिए जाओ फैन में जितनी भी सेक्ट है ना, उन्होंने सभी ने मिलकर इन लावा बीस्टों से लड़ने का फैसला लिया है। इसलिए आप सभी को भी
इन लावा बीस्टों से लड़ने के लिए जाना होगा, इसलिए तैयार हो जाओ। और भाई साहब यह क्या कहते ही एक खूबसूरत लेडी मतलब की महिला यहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें बांगलिंग को बताया जाता है जो कि उस टेक्निक को सीखने के बाद अपनी जो तलवार थी ना मतलब की तलवार की आत्मा थी उसे एक बॉडी में डाल रहा होता है। इसलिए सबसे पहले हमारा बांगलिंग एक मेटल की सहायता से एक तलवार की बॉडी बनाता है और उस तलवार की बॉडी के अंदर अपनी शॉट की आत्मा डाल देता है। बोला जाए तो जो हमारी बांगलिंग की पुरानी शॉट थी ना तलवार उसकी बॉडी खत्म हो गई थी, सिर्फ बांगलिंग के पास उसका ऑरा बोला जाए तो आत्मा के लिए रह गई थी। इसलिए बांगलिंग एक नई तलवार को रिफाइन कर बोला जाए तो एक नई लोहे की तलवार को बनाकर उसके अंदर अपनी पुरानी वाली तलवार की आत्मा डाल देता है। अब जैसे हमारी बांगलिंग की ये तलवार तैयार होती है ना तो बांगलिंग उसे टेस्ट करता है। अब इसके बाद टेस्ट करने के बाद हमारा बांगलिंग उड़ता है और इस गुफा से बाहर निकलता है। अब जैसे हमारा बांगलिंग बाहर निकलता है ना तो वो दिखता है कि बहुत सारे फायर बीस्टों ने उसे घेर लिया है। तो बांगलिंग चलता है तो अपनी तलवार की सहायता से इन सभी को मतलब कि सारे के सारे बीस्टों को मारने लगता है। लेकिन बांगलिंग समझ जाता है कि इन बीस्टों की ताकत लाखों में है, इसलिए बांगलिंग चलता है तो यहाँ से अपनी पूंछ उठाकर तेजी से भागने लगता है। हालांकि भागते समय हमारा बांगलिंग अपनी शॉट से इन बीस्टों पर हमला भी करता है और तो और बहुत सारे बीस्टों को मार भी देता है। लेकिन ये जो हमारी बांगलिंग की तलवार है ना ये नई नई है, इसलिए ये इतनी पावरफुल नहीं है कि एक साथ हजारों बीस्टों को मार सके। इसलिए बांगलिंग चलता है तो और भी तेजी से इन बीस्टों से बचकर भागने लगता है। लेकिन इतने में बांगलिंग को दिखता है कि सामने से बहुत सारे बंदे उसकी ओर आ रहे हैं। तो बांगलिंग चलता है तो इन्हीं बंदों की ओर तेजी से भागने लगता है। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर इन बंदों के पास पहुंचता है ना तो यहाँ पर एक स्टूडेंट थी जो कि एक लड़की थी। तो बांगलिंग की गर्दन पर चाकू रख लेती है मतलब तलवार रख लेती है और बांगलिंग से पूछने लगती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो। तो बांगलिंग कह देता है कि मेरा नाम माई लियान है और मैं ए वाले सेक्टर से हूँ। और भाई साहब जब ये लड़की यहाँ पर माई लियान नाम सुनती है ना तो एक पल के लिए सोचती है और फिर सोचने के बाद एक और अपने साथ आए हुए स्टूडेंट से कहती है कि इस लड़के के साथ जाओ और अगर इसके सेक्टर वाले इसे पहचानने से मना कर दें तो इसे वहीं पर ठिला डालना। और भाई साहब यह कहकर बांगलिंग चलता है मतलब कि बांगलिंग के साथ एक बंदा चला जाता है बांगलिंग के सेक्टर में। अब जैसे ये बंदा और बांगलिंग के सेक्टर में आते हैं तो यहाँ पर एक बंदे से मिलते हैं। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक लड़की चलती है तो बांगलिंग के ऊपर हमला कर देती है और बांगलिंग चलता है तो इसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन जैसे ही बांगलिंग का हमला और इस लड़की का हमला आपस में टकराती है ना तो इस लड़की का हमला तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन बांगलिंग के हमले में से छोटा सा हमला इस लड़की के दिमाग में घुस जाता है और इस लड़की को पता भी नहीं चलता कि भाई हुआ क्या है। अब भाई साहब यहाँ पर बहस छिड़ने ही वाली थी अभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और वो उस बंदे से कहने लगता है जो बंदा बांगलिंग को यहाँ पर लाया है कि ये हमारी सेक्टर से है। और जब वो बंदा इस नए आदमी की बात सुनता है ना तो वो ये बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद ये जो नया बंदा आया है ना यहाँ पर बांगलिंग को अपने साथ ले जाता है फैन लियो के पास। अब जैसे हमारा बांगलिंग फैन लियो को देखता है ना तो वो तुरंत कह देता है कि बांगलिंग आपको ग्रीट करता है। और भाई ये फैन लियो भी कह देते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम बांगलिंग है। लेकिन भाई साहब इतने में यहाँ पर तीसरा बंदा आ जाता है और वो बांगलिंग के ऊपर हमला कर देता है। तो यहाँ पर फैन लियो चलती है तो वो इस तीसरे बंदे के हमले को यहीं पर रोक देती है एक वर्ल्ड बनाकर। और भाई साहब आप इतने में फैन लियो के यहाँ पर हस्बैंड आ जाते हैं और फैन लियो के पास आकर खड़े हो जाते हैं। अब जो तीसरा बंदा यहाँ पर आया था ना जिसने अभी हाल बांगलिंग पर हमला किया था वो यहाँ पर फैन लियो से कहने लगता है कि तुम इस बंदे को क्यों बचाना चाहती हो, तुम्हें पता है इसी बंदे के कारण वो मैजिकल बीस्ट बाहर निकल आए हैं। और भाई साहब ये बात जब फैन लियो सुनती है ना तो वो एक पल के लिए सोचकर यहाँ पर कहने लगती है कि नहीं ये मेरा डिसाइबल्ड है इसलिए मैं इसे बचा रही हूँ, अब तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और भाई हमारा बांगलिंग चलता है तो तुरंत मुंडी हिला देता है कि हाँ मैं फैन लियो का डिसाइबल हूँ। और भाई साहब यह बात सुनकर ये तो तीसरा बंदा आया था ना ये यहाँ पर चला जाता है। लेकिन अब इतने में ये फैन लियो के हस्बैंड थे ना ये बांगलिंग को एक टोकन दे देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और बांगलिंग चलता है तो उस टोकन को लेकर यहाँ से चला जाता है और फिर क्या इसी जाने के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फिर क्या मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।